यस डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू टू प्रीवियस लेक्चर। अब हम फोर्थ पोर्शन फिर से डिस्कस करते हैं। बच्चा, ये है आपका क्लास 12th HBSC का हिंदी का पेपर। 4 मार्च 2023 को है आपका। और ये पेपर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट भी कहेंगे। देखो, 5 पोर्शन तो एज इट इज़ ही रहेंगे जैसे आते आ रहे थे, ठीक है। 6th पोर्शन जो कि इन्होंने सितंबर 2022 में ऐड किया है, मैं फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा गलत बोल गई, 23 बोल गई। ड्यूरिंग द सेशन बेसिकली ऐड किया है नैतिक शिक्षा को 10 मार्क्स की, ठीक है जी। व्याकरण सबसे एंड में चली जाएगी। अब 6th नंबर पे, 5th में नैतिक शिक्षा ऐड होगी, 6th नंबर पे आपकी सबसे एंड में वो, ठीक है जी, व्याकरण चली जाएगी। 10 मार्क्स की ऐड की है। आपके जो सेट वगैरह के पेपर होते हैं बेसिकली वो नवंबर से स्टार्ट होने होते हैं ना, तो उनसे पहले पहले एजुकेशन बोर्ड ने क्या किया, सितंबर 2022 में ड्यूरिंग द सेशन चेंज किया, ठीक है। आर्टिकल भी आया था न्यूज़पेपर में इसके रिगार्डिंग कि भाई एजुकेशन बोर्ड ने सेशन स्टार्ट हो चुका था, ड्यूरिंग द सेशन सिलेबस चेंज कर दिया हिंदी का। काफ़ी अच्छा खासा आर्टिकल आया था। चलिए बेटा, ये देखिए फटाफट से, ठीक है। गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए 1/4, यानी कि एक ही सिंगुलर 4 मार्क्स का है। भक्तन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई स्वामी भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। चलिए उत्तर देखिए, आंसर देखिए बेटा, कैसे सॉर्ट आउट कैसे लिख के आओगे। अब ध्यान से देखिए, सप्रसंग यानी कि प्रस्तुत गद्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित भक्तिन नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी है, ठीक है। अंडरलाइन कर देना बेशक इनको ब्लैक पेन के साथ, आरोह भाग 2 को, भक्तिन को और महादेवी वर्मा को सिंगल कोट्स के अंदर भी रख देना। इसमें लेखिका जी ने अपनी सेविका भक्तिन तथा अपने संबंधों का वर्णन किया है, ठीक है जी, डन। अब देखिए व्याख्या। महादेवी वर्मा जी का कहना है कि भक्तिन जो उसके घर में वर्षों से सेविका का कार्य कर रही थी, उसके बारे में यह कहना बहुत कठिन है कि उसका और मेरा एक सेवक और स्वामी का संबंध है। लेखिका का कहने का अभिप्राय है कि मैंने कभी भी भक्तिन को एक सेवक के भाव से नहीं देखा, इसलिए सेवक स्वामी के संबंध को कहना कठिन है, क्योंकि इस जगत में ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो अपनी प्रबल इच्छा होने पर भी अपने सेवक को सेवा से न हटा सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के द्वारा सेवा छोड़कर चले जाने का आदेश प्राप्त करके भी उसके सामने आज्ञा न मानकर खिलखिलाकर हंस पड़े। मालिक जिस सेवक को चाहकर भी सेवा से न हटा सके, तथा ऐसा सेवक जो मालिक की जाने की आज्ञा सुनकर हंस दे, ऐसा भी भक्तिन और लेखिका का संबंध रहा है। लेखिका चाहकर भी उसे नहीं निकाल पाई, और भक्तिन जाने का आदेश पाकर भी लेखिका भी सेवा छोड़कर नहीं गई, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शंस में दिखाया गया बेसिकली पूरा सीन ना यहाँ पर जी। यही इस सेवक स्वामी का दोनों में अनूठा रिश्ता रहा। लेखिका कहती है कि इस प्रकार इन गुणों को देखकर भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है, बेमेल है, जितना कि अपने घर के में क्रमानुसार आने जाने वाले अंधकार प्रकाश तथा आंगन में खिलने वाले गुलाब और आम के पेड़ को सेवक मानना। जिस प्रकार घर में प्रवेश करने वाला अंधकार और प्रकाश तथा आंगन में खिले गुलाब और आम के पेड़ को सेवक नहीं कहा जा सकता, ठीक उसी प्रकार भक्तिन को भी सेविका नहीं माना जा सकता है। लेखिका का कहने का अभिप्राय यह है कि भक्तिन उसके घर में रहकर स्वाभाविक रूप से निस्वार्थ सेवा किया करती थी, ठीक है जी। चलिए 5th देखिए बेटा, 5th फिर से आसान से है वो तो, ठीक है, टिक मार्किंग है। अभिव्यक्ति और माध्यम 3rd वाला पोर्शन है ये, अभिव्यक्ति और माध्यम आपकी वितान 3rd बुक होगी, 4th पोर्शन से है। चलिए देखिए बच्चे, टिक मार्किंग करनी है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग से ये वाले चैप्टर्स। तो रेडियो समाचार किस शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड, ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली में। जो पत्रकार निश्चित मानदेय पर कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंशकालिक पत्रकार, ठीक है। ये देखिए, निश्चित मानदेय पर अंशकालिक पत्रकार।
नेक्स्ट देखिए जी जरा ध्यान से, विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का दौर चल रहा है। तीसरा, कौन सा दौर चल रहा है? विश्व स्तर पर, ग्लोबली, ठीक है। तीसरा, 56 किलोबाइट में कितने हजार शब्द होते हैं? 70 56 KB, ठीक है। चलिए 6th पोर्शन देखिए बेटा, ठीक है। बस 5 पोर्शन कंप्लीट हो गए। लास्ट पोर्शन व्याकरण का, ये है पुराना पेपर पैटर्न जो 2023 करेगा। यही 6th नंबर पे क्या आ जाएगी आपकी? मॉरल एजुकेशन। और 7th नंबर क्या चला जाएगा? व्याकरण का। ये बच्चा बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। व्याकरण पर आधारित टोटल 10 मार्क्स करेगा। सदा प्लस एव की संधि है सदैव। आप वैसे भी बोल के देखना इसको, सदैव, देखिए है ना, आप खुद भी देखिए ना, ये यहाँ से आप ज्वाइंट हो जाता है। देखो, दा ए दैव, सदैव, ठीक है। सदैव मतलब डबल ए की मात्रा पानी है लिखनी है ऊपर, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए, सु प्लस अच्छ की संधि स्वच्छ, ठीक है जी, स्वच्छ। कर्म भक्ति ज्ञान श्रेष्ठ है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा कर्म भक्ति। और खुद देखिए ना, कॉमा तो लगा दिया, एंड वाले शब्दों में हम और लिखते हैं ना, तो और कर्म भक्ति और ज्ञान श्रेष्ठ है, ठीक है। इसको शुद्ध रूप में लिखना था। 4th, ऐतिहासिक ज्ञान अनिवार्य है, ये भी शुद्ध रूप में लिखना है जी। ऐतिहासिक ज्ञान, ध्यान से देखिए बेटा, ये ई से स्टार्ट किया, इतिहासिक, इतिहासिक। हमने क्या लिखना है? ऐतिहासिक। बाकी ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि सब कुछ सेम है, ठीक है। ए से हमने लिखना है, हमारा कौन सा होगा? ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक ज्ञान अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए जी, दिव्यम के पास केवल 100 रुपए हैं, वाक्य को फिर से शुद्ध रूप में आ गए, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव में बहुत सारा रहता है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का पैटर्न, ऐसा ही। दिव्यम के पास केवल 100 रुपए हैं। शब्द की भिन्नार्थ आवृत्ति को कहते हैं यमक। भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों को क्या कहते हैं? यमक। हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार है उपमा, उपमा। नेक्स्ट, यह तेरी रन तरी पंक्ति में अलंकार निहित है, कौन सा अलंकार है जी? रूपक, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। देखो, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, मानवीकरण अलंकार है जी। लास्ट देखिए, संधि विच्छेद, उच्चारण, उच्चारण की संधि विच्छेद, ठीक है जी। उत्त प्लस चर्ण, उत्त हलंत वाला, त जिसके पहले में हलंत है वो प्लस चर्ण, चारण नहीं लिखना, चर्ण, उत्तचरण, ठीक है। यानी कि उच्चारण, त और च को जब ज्वाइन किया जाता है ना, उच्चारण बन जाता है, ये हाफ वाला च की साउंड देता है। चलिए भाग ख देखिए जी, ये भी ध्यान से देखना, ठीक है। इससे भी आपको पता लग जाएगा कि पेपर को जो लॉन्ग क्वेश्चंस है कैसे हल करना है। बेसिकली छोटों में तो टिक लगा के काम खत्म कर दोगे फटाफट से आप, बट ये देखिए भाग ख देखिए जी। गोस्वामी तुलसीदास का कवि परिचय लिखिए। जीवन परिचय, क्योंकि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जी, इनका कवि परिचय बोला, ठीक है। कवि परिचय मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, जैसे जीवन परिचय क्या था, रचनाएं क्या था, या फिर कुछ विशेषताएं क्या थी, कुछ भी जो भी इनसे रिलेटेड होता है, हेडिंग लिख कर हेडिंग्स बना देना या पॉइंट्स लिख देना, फिर लिखने आपने। देखिए जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के मुकुट शिरोमणि माने जाते हैं, ठीक है जी। अब क्लियर है ना, माने जाते हैं। इन्होंने अपनी महान रचना रामचरितमानस के द्वारा केवल राम काव्य को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि मानस के द्वारा तत्कालीन समाज का भी मार्गदर्शन किया है। अतः तुलसीदास जी एक भक्त के साथ साथ, ठीक है, भक्त के साथ साथ लोक नायक भी थे। इनके जन्म के संबंध में ये पंक्तियां प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। इनके पिता का नाम पंडित आत्मा राम तथा माता का नाम हुलसी था। जैसे इन्होंने इंपॉर्टेंट लाइन लिख दिया ऐसे संस्कृत की फॉर्म में, ठीक है। आपको भी जो जिसके बारे में ये कवि परिचय आया होगा, अगर फेमस लाइन आपको आती है वो ऐड कर दोगे, कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा ना अपना। इनके पिता का नाम पंडित आत्मा राम तथा माता का नाम हुलसी था। बाबा नरहरिदास ने इनकी दयनीय दशा पर दया कर इन्हें अपने आश्रम में रख लिया था तथा इन्हें पढ़ाया लिखाया। गुरु जी ने इनका नाम तुलसी रख दिया था। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर पंडित दीनबंधु पाठक ने अपनी कन्या रत्नावली से इनका विवाह कर दिया था। तुलसी को अपनी पत्नी से अगाध प्रेम था,
रचनाएं, नागरी प्रचारणी सभा काशी, ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा काशी वाराणसी ने तुलसी साहित्य को तुलसी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया है। तुलसी जी द्वारा लिखे गए 12 प्रामाणिक ग्रंथ रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नहच्छु, बरबै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, बली बली बली, ये तीनों इकट्ठे कोऑर्डिनेट करके याद कर लेना ना, ठीक है, ये बली बली लिखे हुए हैं। कृष्ण गीतावली, ठीक है, एक और आ गया बलि के नाम से, 4 के 4 हो गए, उनको ऐसे कोऑर्डिनेट करके याद कर लेना, ठीक है जी। कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका है, ये समअप, ये सोचना कि कंक्लूड कर दिया एंड में, इसको याद कर लेना, ठीक है जी। और इनको यहाँ से और कोऑर्डिनेट करते हैं हम, रामायण पर यहाँ से ये कर सकते हो, पार्वती मंगल, जानकी, पार्वती जानकी माता जानकी है ना, वैसे ऐसा हो गया। रामायण खुद सोचो, देखो सारे के सारे राम से रिलेटेड हो गए ना, राम लल्ला नहच्छु, रामचरितमानस, ये वैराग्य संदीपनी, ये छोड़ देना है टफ से, ठीक है। रामचरितमानस हो गया, रामलला नहच्छु हो गया, रामायण हो गया, पार्वती मंगल, जानकी फील लेके देखो जी भाई, इस सभी के सभी देखो बच्चे, ये सारे देखो, पार्वती जानकी रामाज्ञ है ना जी। देखिए ये रामचरितमानस ही राम से रिलेटेड हो गए, पार्वती जानकी माता जी अपनी, दोहावली, कवितावली, गीतावली इनसे रिलेटेड हो गए, बस ऐसे याद कर लेना, ठीक है। वैराग्य संदीपनी क्योंकि 12 बताने हैं ना, तो ये भी थोड़ा सा रखना कि हाँ भी कौन सा टफ था, वो इसको कह देना कि भाई ये वाला वैराग्य संदीपनी टफ वाला था। चलिए हो गया जी। साहित्य विशेषताएं देखिए, तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने अपनी राम भक्ति के माध्यम से भारतीय जनमानस में नवीन चेतना जागृत की है। इनका साहित्य लोक मंगल की भावना से परिपूर्ण है, संजीव एवं सुंदर चित्रण किया है। इनका बाह्य प्रकृति की अपेक्षा अंतः प्रकृति चित्रण में मन अधिक, देखो मतलब कि बाहरी दुनिया से लगाव कम करके अंदरली दुनिया यानी कि अपनी फैमिली से ज्यादा मिक्सअप होके चले आए हैं, ठीक है। अतः प्रकृति चित्रण में मन अधिक रमा है। इन्होंने प्रकृति के आलंबन रूप और प्रकृति से भी नेचुरल वे से भी ये अटैच्ड हुए हैं ज्यादा, ठीक है जी। आलंबन रूप का सुंदर एवं संजीव चित्रण किया है। बस जी कंप्लीट होगा, ठीक है, 4 मार्क्स का। अब देखिए जी क्वेश्चन आंसर सिंपल से, आप तो नेक्स्ट तो बच्चा, कैमरा एक साथ क्या करना चाहता है? कैमरा एक साथ अपाहिज और दर्शकों को रुलाना चाहता है। 9th क्वेश्चन देखिए जी, काले मेघा पानी दे संस्मरण का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। क्या कहना चाहती है ये लाइन? बेसिकली ना 4 मार्क्स का। देखिए आंसर, काले मेघा पानी दे संस्मरण धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने लोक आस्था और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य। ये लाइन देखो ध्यान से कितनी अच्छी लिखी हुई है ना, विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य है। लेखक ने 3 पार्ट्स में बनेगा बेटा ये ना पूरा मॉडल टेस्ट पेपर। आप खुद सोचे 3 घंटे का पेपर है ना आपका, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये वीडियो भी लंबी जाएगी ना जी। सेकंड पोर्शन है जो मैं अपलोड करूंगी अभी। किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि से मुक्ति पाने हेतु गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगने आती है, लेकिन लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी समझता है। लेखक की जीजी इस कार्य को अंधविश्वास न मानकर लोक आस्था त्याग की भावना कहती है। लेखक बार बार अपनी जीजी के तर्कों का खंडन करता हुआ इसे पाखंड और अंधविश्वास कहता है, लेकिन जीजी की संतुष्टि और अपने सद्भाव को बचाए रखने के लिए वह तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी और तौर पर सही मानता है, लेकिन अंतमन से उनका खंडन करता चलता है। पाठ के अंत में लेखक ने देशभक्ति का परिचय देते हुए देश में फैले भ्रष्टाचार के प्रति गहन चिंता व्यक्त की है तथा उन लोगों के प्रति कटाक्ष किया है जो आज भी पश्चिमी संस्कृति और भाषा के अधीन है तथा भ्रष्टाचार को अनदेखा कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, जल्दी से मैं एक 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस पोर्शन का फिर से पढ़ देती हूँ, फिर वितान भाग रह जाएगा बस अकेला।
ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है? 2 मार्क्स का। ढोलक की आवाज पूरे गांव वालों में धैर्य, साहस और स्फूर्ति प्रदान करती थी। रात्रि की विभीषिका में तथा सन्नाटे को ललकार के सामने चुनौती पैदा कर देती थी। जब पूरा गांव महामारी के कारण मलेरिया और हैजे से त्रस्त होकर अधमरा, निर्मल और निस्तेज हो गया था, तब इस भयंकर वातावरण में ढोलक की आवाज गांव वालों को संजीवनी प्रदान किया करती थी। उपचाराधीन और पथविहीन लोगों में संजीवनी शक्ति भरती थी। बच्चे, जवान और बूढ़ों की आंखों के आगे दंगल का दृश्य पैदा कर देती थी। ढोल की आवाज सुनकर शक्तिहीन शिराओं में बिजली सी दौड़ पड़ती थी। मरते हुए प्राणियों को भी आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। लोग मृत्यु से भी नहीं डरते थे। इसे सुनकर लोगों के मन में जीने की नई उमंग जागृत हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि ढोलक के बारे में क्वेश्चन है। बस बेटा ये ना 11 से लेकर वितान अभी मैं अपलोड करती हूँ 3rd वाले पार्ट में। ठीक है, 11 से लेकर देखिए कितने क्वेश्चन है। 11 से लेकर मेरे पास है जी यहाँ तक। ये बस ये लास्ट है, ये लास्ट पोर्शन है ये वाला। क वाला बेसिकली आया था ना, हमने डिस्कस करना था 6 कंकारों वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बेटा अब ये अभी आप लिसन करिए, सुनिए ध्यान से। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।